अब देखिए, आज हमने जो डिस्कस करने वाले हैं वो सी शार्प या डॉट नेट, इन दोनों पे अपने डिस्कस करेंगे। पहली चीज है कि आपको बेसिक बातें सी शार्प के बारे में इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। पहली जो चीज है कि सी शार्प को जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। तो नाम वापस से दोहरा लेना आप लोग कि जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, इसको किसने खोजा है? अभी मैं केवल सी शार्प की बात कर रहा हूं, तो किसने खोजा है? एंडर्स हिजर्सबर्ग के द्वारा इसको खोजा गया। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आपसे कोई फीचर्स पूछे तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो पोर्टेबिलिटी है। देखिए चीज क्या है कि जावा के अंदर जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, डॉट जावा एक्सटेंशन होता है, वो सीधा मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता, उसको एक मिडल लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, MSIL, वो सेम जावा में आप उसको किसे बदलते हैं? बाइट कोड में। तो यहाँ पे डॉट नेट जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको बदला जाता है MSIL के अंदर, और उसके लिए कंपाइलर जो यूज होता है उसका नाम होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। MSIL की फुल फॉर्म अगर कोई पूछेगा पेपर में तो फुल फॉर्म होगी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। MSIL की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब नेक्स्ट जो फीचर है उसका नाम है टाइपिंग। टाइपिंग में बुलियन डेटा टाइप इसके अंदर होता है। इसमें कंस्ट्रक्टर भी पाया जाता है, किसको डिक्लेयर करने के लिए? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। कुल मिला के इसमें वेरिएबल का इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट चीज है मेटा प्रोग्रामिंग। सी शार्प के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं सी शार्प के, जो उसकी क्लासेस के बारे में, उसके मेथड के बारे में जानकारी देते हैं। अगली जो चीज है वो है मेथड। मेथड मतलब फंक्शन। जावा में या सी शार्प में मेथड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फंक्शन को ही मेथड बोला जाता है। एक यूजर डिफाइंड होते हैं जो यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं, और एक मेथड क्या होते हैं? इनबिल्ट मेथड होते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब आप लोग वेरिएबल या एट्रीब्यूट को डिक्लेयर कर रहे हो। फिर होता है नेम स्पेस। देखिए आपने देखा होगा कि क्लासेस का जो ग्रुप है वो हमारे जावा के अंदर पैकेज कहलाता है। यहाँ पे आप उसको नेम स्पेस कह सकते हैं। नेम स्पेस के अंदर आप पैकेज का भी ग्रुप बना सकते हैं। इसके अलावा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी फीचर है। जो भी ऊप्स लैंग्वेज होती है, चाहे वो सी शार्प है, चाहे C++ है, चाहे जावा है, सब में एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। मतलब रन टाइम जो एरर जो है उसको जो हैंडल जो करने का काम है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग करती है। जैसे कोई संख्या में डिवाइडेड बाय 0 हो गया। नेक्स्ट जो चीज है वो है फीचर पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस का फीचर है। आपको पता होगा कि जब सेम नाम के मेथड अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यों के लिए बनाए जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम और एक आपका क्या होता है? रन टाइम। कंपाइल टाइम में हम लोग शामिल करते हैं ओवरलोडिंग को, और रन टाइम में हम लोग शामिल करते हैं ओवर राइडिंग को। तो ये सारे फीचर थे किसके? सी शार्प के। देखिए अगला जो चीज है वो है C++ और सी शार्प। अगर कोई पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या डॉट नेट में इसमें क्या डिफरेंस है, तो पहली चीज C++ से मेमोरी एलोकेशन पाया जाता है, आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। और सी शार्प में सेम जावा वाली बात, जावा में भी मैंने समझाया है कि इसमें गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी पाई जाती है। उसके बाद है इससे मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस पाई जाती है, और उसके स्थान पर यहां पर यूज होता है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जिसे इंटरफेस कीवर्ड होता है उसमें कोडिंग लिखी नहीं जाती, और जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने में या ओवरराइडिंग करने में उपयोग होता है। C++ में आप लोग पॉइंटर सीखेंगे, जो चीज डॉट नेट के अंदर या सी शार्प के अंदर नहीं होती है। इसी तरह से एक्सेस मॉडिफायर C++ में 3 ही होते हैं, प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर आप लोग डॉट नेट की बात करते हैं तो उसमें प्राइवेट इंटरनल भी होता है, जैसे जावा के अंदर फ्रेंड भी होता है। अब देखिए इसी तरह से जावा के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें होती है? प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, और क्या होता है? फ्रेंडली भी होता है, और प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि क्लास बनाने के बाद आप C++ में क्या लगाते हो? लास्ट में सेमीकोलन। जबकि डॉट नेट में या जावा में जब भी हमारी क्लास बंद होती है तो लास्ट में सेमीकोलन उसके अंदर नहीं लगता।
इसी तरह से मैक्रो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, अभी मैंने जावा वाले में भी बताया था आपको कि ये इसके अंदर नहीं होती, किसके अंदर, सी शार्प के अंदर या डॉट नेट। जबकि सी और सी प्लस प्लस से मैक्रो और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है, जिसको हम लोग किसके द्वारा बनाते हैं, हैश के द्वारा बनाते हैं। प्री प्रोसेसर क्यों बोला जाता है, प्री प्रोसेसर इसलिए बोला जाता है कि इसका मतलब ये प्री कंपाइल है, इस वजह से इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं। एक बात है कि स्विच में आप इंटीजर और कैरेक्टर जो है वो आप लोग ले सकते हैं, अब तो नए वर्जन में तो ले सकते हैं, लेकिन सी शार्प में आप स्विच में स्ट्रिंग टाइप का भी ले सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है, जैसे मैंने जावा के समय बताई थी, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, डेलीगेट्स हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपके सी शार्प में और डॉट नेट में अलग से पाई जाती है, जो कि सी प्लस प्लस में आपके नहीं पाई जाती।